दिलीप की धोखेबाजी सामने आते ही पुष्पा ने उठाया बड़ा कदम। पुष्पा ने दिलीप के साथ साथ शनाया को भी घसीट लिया और इन दोनों को एक ऐसी सजा दी जिसका दर्द ये जिंदगी भर भोगते रहेंगे। तो आखिर पुष्पा ने ऐसा कौन सा बड़ा कदम उठाया है और बेचारी शनाया यहाँ पर कैसे फंस गई और दिलीप का आगे क्या होगा, ये सारी चीज हम जानेंगे आज के स्पेशल एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए पुष्पा इम्पॉसिबल के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत तो बेहद ही इंटरेस्टिंग मोड से होती है, जहाँ पर जज साहब ये निर्णय सुना देते हैं कि कादम्बरी को आजाद कर दिया जाए, बरी कर दिया जाए। ये बात सुन के पुष्पा के पांव तले जमीन खिसक जाती है। कादम्बरी मुस्कुराते मुस्कुराते अपनी आजादी को सेलिब्रेट कर रही होती है और यहीं पर ही दूसरी तरफ पुष्पा अपने आप को कोस रही होती है। वो जोशीपुरा जी को कहती है कि जोशीपुरा जी बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जोशीपुरा जी कहते हैं कि पुष्पा जी इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। कादम्बरी ने प्लान ही इतना खतरनाक बनाया था कि हम उसको जेल की सलाखों के पीछे रख ही नहीं पाए। उसने 10 कदम तक आगे का सोच रखा था और हम 1-2 कदम में ही खुश हो गए। पुष्पा कहती है कि नहीं जोशीपुरा जी, इसमें मेरी गलती है क्योंकि मैं जुगल और रेखा बेन को इंसाफ नहीं दिला पाई। उन दोनों की मौत हो गई है, सारी की सारी गलती मेरी है, लेकिन मैं कादम्बरी को ऐसे छोड़ूंगी नहीं। मैं इस केस को और आगे तक ले जाऊंगी। यानी पुष्पा ने ठान लिया है कि वापस से कादम्बरी का केस को रीओपन करवाएगी और उसे जेल की सलाखों के पीछे भिजवा कर ही मानेगी। इस तरफ हम देखते हैं चिराग को, जो कि बहुत ज्यादा खुश होता है। वो दीप्ति से पापड़ लेता है और छत पे पापड़ सुखाने के लिए चला जाता है। यह देखकर तो शनाया हैरान हो गई थी। शनाया टेरिस पर ही थी। वो देखती है कि चिराग पापड़ सुखा रहा है, घर के कामों में हाथ बटा रहा है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? शनाया कहती कि क्या हुआ चिराग, तुमने मेरी बात मान ली और मनवा काम पे जाने लगी? चिराग हाँ कहता है। शनाया कहती है तभी तुम इतने ज्यादा खुश लग रहे हो। और इस ओर मनवा भी वहां पर मौजूद होती है। मनवा बस ऊपर आ रही होती है चिराग से बातचीत करने के लिए, क्योंकि उसने चिराग को ऊपर आते हुए देख लिया होता है। लेकिन वह शनाया और चिराग की बातें सुन लेती है। उसे समझ में आ जाता है कि कल के दिन जो लोग भी आए थे वह चिराग के कहने पर नहीं बल्कि शनाया के कहने पर आए थे। ये पूरा का पूरा प्लान शनाया का था। यह चीजें देख के मनवा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन बेचारी वह कुछ कर भी तो नहीं सकती। इस तरफ हम पुष्पा को देखते हैं, जो कि थक हार के सीधे अपनी चौल में आ जाती है। वो सोचती है कि घर जाने से पहले मैं दिलीप से बातचीत कर लेती हूँ। पहले पुष्पा सीधे जुगल के घर जाती थी क्योंकि जुगल उसका बेस्ट फ्रेंड था। अब जुगल क्योंकि रहा नहीं, इसलिए दिलीप यानी उसका एक्स हस्बैंड ही उसका बेस्ट फ्रेंड बन चुका है। इसलिए पुष्पा उसके पास जाती है। दिलीप ये देखकर चौंक जाता है कि कोर्ट के टाइम पे पुष्पा यहाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको कागजों के बारे में पता लग गया हो कि मैंने इसके घर को गिरवी रखा है। लेकिन पुष्पा आते ही बता देती है कि वह बहुत ज्यादा नाराज है अपने आप से, खुद से, क्योंकि वह केस हार गई, कादम्बरी आजाद हो गई। ये बात सुन के तो दिलीप के भी पांव तले जमीन खिसक जाती है। दिलीप कहता है लेकिन ये कैसे हो गया? कादम्बरी ने तो मर्डर किया था ना, और तूने अपनी आंखों से देखा था, तो आई विटनेस थी। पुष्पा कहती मैं आई विटनेस थी, लेकिन कादम्बरी ने केस को इस तरीके से घुमाया, इस तरीके से घुमाया कि हम सोच भी नहीं सकते। अरे उसने चाणक्य नीति आजमा ली और कोर्ट से बाहर आ गई। लेकिन दिलीप मैं जानती हूँ कि वह कादम्बरी बाहर आने के बाद केवल और केवल मेरे परिवार को बर्बाद ही करने की कोशिश करेगी। दिलीप कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि कादम्बरी जो है वो बहुत मेहनत मशक्कत करने के बाद जेल से बाहर आई है। अगले सीन में हम देखते हैं शनाया को, जो कि दीप्ति से भिड़ जाती है। दीप्ति को गुस्सा इस बात से आ रहा था कि शनाया के इस पटोले के बिजनेस में राशि का हाथ बटा रही है, बल्कि शनाया तो इस घर की सदस्य भी नहीं है। शनाया कहती है कि मैं इस घर की सदस्य हूँ, मैंने चिराग से शादी करी है और शादी करने का मतलब है कि मैं भी इस घर की उतनी ही हकदार हूँ जितनी कि तुम हो दीप्ति। दीप्ति कहती है कि मुझसे जबान लड़ाने की कोशिश मत करना शनाया, क्योंकि मैं तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों से बहकने वाली नहीं हूँ। मुझे पता है कि तुम किस कदर की औरत हो। शनाया कहती है कि पता है ना, तो ये बात भी ध्यान से सुन लो कि मैं इस बिजनेस को जरूर करूंगी और ऐसा करूंगी कि तुम्हारा बिजनेस भी पीछे छूट जाएगा। दीप्ति कहती है अच्छा ऐसा है, तो मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे बिजनेस करते हो। इस वक्त तक अश्विन भी शनाया के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, लेकिन शनाया तो इतना मुंह चलाती है कि बेचारे इन दोनों का ही मुंह बंद कर देती है। लेकिन देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि क्या शनाया अपने वादे पर खड़ी उतरती है, क्या शनाया सही में एक अच्छा सा बिजनेस खड़ा कर पाएगी। इस तरफ हम देखते हैं कादम्बरी को, जो कि अपनी लग्जरी कार में सीधे बापुद्रा चौल के बाहर आ जाती है। हालांकि चौल का नाम बदल चुका है, बापुद्रा चौल से प्रार्थना बापुद्रा चौल हो गया है। लेकिन वहां पर जैसे ही कादम्बरी आती है वो तुरंत फोन घुमाती है पुष्पा को। इस वक्त तक पुष्पा कहती है कि दिलीप कोर्ट से छूटे हुए इसको आधी घंटा भी नहीं हुआ है और देख इसका फोन आ गया। मुझे पता है कि ये क्या करना चाहती है। पुष्पा जैसे ही फोन उठाती है वैसे ही कादम्बरी कहती है कि मैं तेरी चौल के बाहर आ चुकी हूँ, कोई तमाशा ना हो इसलिए बाहर ही खड़ी हूँ, तू बाहर आ जा, नहीं तो मैं अंदर आ गई तो बहुत बड़ा तमाशा क्रिएट हो जाएगा, साथ ही सभी लोग तेरे हार का जश्न भी मनाएंगे। हम देखते हैं कि पुष्पा और दिलीप ये
दोनों ही छतरी लेकर बाहर चले जाते हैं क्योंकि बारिश का मौसम है। और बाहर जाने के बाद इन्हें क्या देखने को मिलता है, कादम्बरी का डांस। कादम्बरी यहाँ पर डांस करने लगती है और क्या फनी डांस करती है, मतलब लिटरली अगर आपने ये एपिसोड नहीं देखा है तो आपको जाकर सिर्फ ये डांस देखना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डांस है। अगर आप बोलोगे तो इस डांस के ऊपर ही मैं एक वीडियो बना दूंगा जहाँ पे मैं आपको ये डांस बता रहा हूँ। बहुत ही ज्यादा फनी डांस है ये। खैर डांस वांस खत्म होता है, कहानी आगे बढ़ती है जहाँ पर मनवा चिराग को कॉल करती है लेकिन चिराग कॉल नहीं उठाता। उसके बाद जब चिराग मनवा को कॉल करता है तो मनवा भी कॉल नहीं उठाती। शनाया बताती है कि चिराग तुम वुमेन्स की साइकोलॉजी को समझो, तुमने मनवा का कॉल नहीं उठाया तो मनवा भी तुम्हारा फोन नहीं उठाएगी। इस वक्त तक मनवा मन ही मन में सोच रही होती है कि मुझे कुछ तो करना होगा जिससे चिराग को मेरे लिए डेस्पिरेशन पैदा हो। यानी अब मनवा उस खेल में उतर रही है जिसका अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। मनवा अब किसी भी कीमत पे चिराग को अपने आप से प्यार कराने की कोशिश कर रही है जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क है। मनवा सीधे फोन लगाती है मौलिक को। जी हाँ, इस बार मनवा ने मौलिक को फोन लगाया है, ना कि मौलिक ने मनवा को। और मनवा यहाँ पे मौलिक से मदद मांगती है और उसे पूरा प्लान समझा रही होती है। पता नहीं मनवा के दिमाग में क्या खुराफाती आइडिया घूम रहा है। इस तरफ हम एक अनोखी सी चीज देखते हैं जहाँ पे शनाया और पुष्पा बातचीत कर रहे होते हैं दीप्ति को लेकर। उसी वक्त पुष्पा शनाया को बता देती है कि मैं तुम्हें बिजनेस में मदद नहीं कर सकती, क्योंकि शनाया ने पुष्पा से बिजनेस के लिए मदद मांगी थी कि उसके कुछ पैसे चाहिए और उसके लिए गारंटर चाहिए। लेकिन पुष्पा कहती है कि दिलीप भी मेरे पास आया था मदद मांगने के लिए, लेकिन मैंने उसको तक इनकार कर दिया, तो मैं तुम्हें कैसे हाँ कर सकती हूँ। अभी घर की स्थिति परिस्थिति सही नहीं है, जब सही होगी तो मैं तुम दोनों को बिजनेस के लिए पैसे दे दूंगी। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि पुष्पा सीधे चले जाती दिलीप से मिलने के लिए, लेकिन शनाया उसके तो पांव तले जमीन खिसक गई थी क्योंकि दिलीप ने उसे जो कुछ भी बताया वो सारी चीजें झूठ साबित हुई। शनाया को समझ में नहीं आ रहा होता कि यहाँ पे कौन सच बोल रहा है, क्या पुष्पा सच बोल रही है या फिर दिलीप। और यही शनाया की सोच आगे जाके एक बड़ा बवाल क्रिएट करने वाली है। इस तरफ अगर हम बात करें पुष्पा की तो वो सीधे दिलीप के पास जाती है ये पूछने के लिए कि उसका अपॉइंटमेंट लेटर आया नहीं। दिलीप कहता है कि अपॉइंटमेंट लेटर तो आगे, बस वो मिल नहीं रहा है, तो टेंशन मतलब मैं तुझे बता दूंगा, बहुत बड़ी कंपनी है, अच्छी जॉब है और अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे, तो उसकी बिल्कुल भी टेंशन मत ले। पुष्पा कहती है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है दिलीप की तू खुद का काम कर रहा है, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। इतना कहकर पुष्पा वहां से चली जाती है और इसी के साथ एक खूबसूरत एपिसोड भी यहाँ पर समाप्त होता है। आपको ये रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।